अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है साहिर इमाम ख़ान और आप लोग तो मुझे जानते ही हैं, लेकिन इस बार ये जान लें कि आज की वीडियो मैं इंडिया में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इंडिया का एक स्टेट है कर्नाटका, जिसकी कैपिटल सिटी बेंगलोर में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। यहाँ मैं इस वक्त मौजूद हूँ बानरघट्टा के एक नेशनल पार्क में, और यहाँ पे ज़ू भी है साथ में और बायोलॉजिकल पार्क भी है। तो बेंगलोर के बारे में थोड़ी सी ब्रीफिंग करूँ तो बेंगलोर जो है सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया इसे कहा जाता है, क्योंकि बहुत सारी सॉफ्टवेयर कंपनीज़ और आईटी कंपनीज़ का ये हब है, आईटी हब भी है ये। तो बहुत सारे जो बच्चे लोग हैं जो इंजीनियरिंग करते हैं, फ्रेश सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या आईटी डिपार्टमेंट से जो इंजीनियरिंग करते हैं, उन्हें इंटर्नशिप और प्लेसमेंट्स के लिए यही शहर दिया जाता है। तो बहुत लोग इससे वाकिफ़ भी होंगे। लेकिन अब मैंने इतनी ब्रीफिंग कर दी, लेकिन ऐसे मज़ा नहीं आ रहा। शुरुआत से शुरू करते हैं, अपने सफ़र से शुरू करते हैं। तो देखिए कि मैंने यहाँ तक आने का सफ़र अपने होटल से कैसे किया। तो इस वक्त मैं निकल गया अपने होटल रूम से और मैं जा रहा हूँ आनंदराव सर्कल, जो कि जहाँ से आपको हर जगह के लिए बस मिल सकती है। बड़ी मशहूर जगह है आनंदराव सर्कल। KSR बेंगलोर जो रेलवे स्टेशन है उसके एकदम करीब ही आनंदराव सर्कल है। मतलब आप पैदल चलोगे तो 6-7 मिनट में पहुँच जाओगे। तो ये कुछ ऐसी सी स्ट्रीट होती है आनंदराव सर्कल की, और देखें ये मेन रोड है। और KSR बेंगलोर जो उसकी मैं बात कर रहा था, वो यहाँ का मेन स्टेशन है। आप किसी भी मेजर सिटी से आओ, इंडिया के मुंबई से आओ या फिर ऊपर पंजाब से, हरियाणा से, MP से, कहीं से भी आओ, तो मोस्ट प्रोबेबली 2 स्टेशन पे ट्रेन ऑपरेट करती हैं। एक है यशवंतपुर जंक्शन और दूसरा है KSR बेंगलोर। ओके, और वो दोनों पास में ही हैं, लेकिन अब वो डिपेंड करता है। कुछ ट्रेनें जो महाराष्ट्र के साइड से आती हैं वो मोस्टली यशवंतपुर पे रुकती हैं, और जो ट्रेन अदर नॉर्थ स्टेट से आती हैं वो रुकती हैं KSR बेंगलोर पे। तो आप कहीं पे भी अगर आप उतर रहे हो तो वहाँ से आपको पैदल चल के आ जाना है पहले आनंदराव सर्कल। अच्छा, ये रास्ता मैं आपको कोई पूरे बेंगलोर का नहीं बता रहा, सिर्फ आपको इस ज़ू जाने का बता रहा हूँ कि ये ज़ू तक आपने कैसे पहुँचना है। मैं दिखाता हूँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट ले लेके कैसे पहुँचना है। वैसे खैर आजकल सारी चीज़ें गूगल पर मिल जाती हैं, बट स्टिल फॉर द सेक ऑफ व्लॉग मैं ऐसा कर देता हूँ। तो अभी जो बस स्टैंड है वो 15 मिनट दूर है, तो पैदल मैं चल रहा हूँ। और ये कोई मार्केट सी है शायद, देखो ऐसे ही रश होता है नॉर्मली बेंगलोर में। इनफैक्ट पूरे इंडिया में ही ऐसा होता है। तो अभी एक सबवे जैसा है, मतलब कि अंडरग्राउंड जो रूट क्रॉस करने के लिए बनता है, और साइड्स में लोगों ने दुकानें लगाई हुई हैं, चलती भी हैं दुकानें। पर यहाँ ना थोड़ा सा स्कैम वगैरह होता है, छीना झपटी होती है, तो ध्यान से रहना होगा यहाँ पे। तो अभी मैं एक ब्रिज पे हूँ, है ना, और ये ब्रिज जो है आप समझो मेजेस्टिक और आनंदराव सर्कल को कनेक्ट करता है। तो अब किसी से भी पूछोगे तो बता देगा ये मेजेस्टिक का बस स्टैंड है। मतलब आपको किधर भी जाने का हो, यहाँ से जैसे कि साउथ में हो या नॉर्थ में हो, मोस्ट प्रोबेबली यहीं से आपको बस मिल जाती है। आनंदराव सर्कल से भी मिलती है, पर वो प्राइवेट बसेस होती हैं। यहाँ से आपको गवर्नमेंट की बसेस भी मिल जाएंगी। ये वाला बस है 365 नंबर का, मैजेस्टिक से मिल जाएगा, ये आपको डायरेक्ट उतार देगा बानरघट्टा। तो यही प्रेफर करना। मैं थोड़ा सा लेट हूँ, जाता हूँ बस के अंदर। तो बस मिल रही है मेरे को, क्या बोलते हैं, और अभी जस्ट मैं बस में बोर्ड किया हूँ। सीट तो नहीं मिली, जो कि बहुत कॉमन है, और इस तरह से माहौल है बस का, तो फिर भी ठीक है। वरना यूजुअली जो है कर्नाटका में और तमिलनाडु में बसेस जो है पूरी भरी रहती है। तो बंदा जो है ना टिकट काट रहा है, टिकट आपने इससे लेनी होती है। यूरोप में जनरली क्या होता था कि हम पहले से टिकट परचेज कर लेते थे फ्लिक्स बस वगैरह की, तो यहाँ वैसा सीन नहीं है ना। यहाँ पे कोई टिकट काउंटर्स होते हैं, टिकट आपको अंदर ही ये कंट्रोलर देता है, ठीक है। तो मतलब जो इंडिया में रहता है उसके लिए बहुत बेसिक है इन्फॉर्मेशन। हाँ, जो लोग बाहर इंडिया के और जो लोग इंडिया से बाहर से देख रहे हैं उन्हें पता होना चाहिए कि किस तरह से ये शहर है। तो चलो बस अब सफ़र का मज़ा लेते हैं। पहुंचने में, क्योंकि एक तो फिलहाल ज़ू जो है यहाँ से 20 किलोमीटर दूर, यहाँ पर 20 किलोमीटर के लिए 1.5 घंटा तो नहीं लगना चाहिए। लेकिन मैंने जैसे पहले जिक्र किया था कि बेंगलोर का ट्रैफिक जो है बहुत ज़्यादा कंजस्टेड है, बहुत यहाँ पे मुश्किल होता है। तो अगर आप रोडवेज प्रेफर कर रहे हो तो आप इससे फंसोगे। इसलिए मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप ट्रेन नेटवर्क यूज़ करो, लोकल ट्रेन होती है, या फिर मेट्रो यूज़ करो, है ना। मुझे जाना था, मुझे डायरेक्टली एक बस थी अवेलेबल, इसलिए मैंने ले ली, है ना। तो ठीक है, अभी देखते हैं। इस तरह से बहुत देर तक वेट करना है। आई होप कि जल्दी कोई सीट मिल जाएगी ताकि बैठ सकें। तो ये बस ने हमें यहाँ पे उतारा है ना। ये ज़ू के पास का इलाका है, और यहाँ से जाना है अभी पैदल करीब समझे 500 मीटर है, 500 मीटर भी नहीं है।
और शायद वहाँ टिकटें लेनी होंगी। अभी बज रहा है 3 और ज़ू बंद हो जाता है 5 बजे, तो मेरे पास सिर्फ 2 घंटे हैं घूमने के लिए, वीडियो बनाने के लिए। तो मैं इस तरह की चीज़ों में ना ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ। मॉल्स वगैरह से ज़्यादा ना मैं नेशनल पार्क और ज़ू प्रेफर करता हूँ। शायद 500 मीटर भी नहीं है, ज़ू आ गया है नहीं पता। बायोलॉजिकल पार्क, बानरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क, वो वहाँ से मैं भी आया हूँ चल के। और एंट्रेंस जो है इधर से हो रही है, देखें यहाँ पे ज़ू की एंट्रेंस है। लेकिन उससे पहले जो है टिकट परचेज़ करना है, क्योंकि मैंडेटरी। वैसे ये लोग ऑनलाइन टिकट भी देते हैं, मैंने वेबसाइट पे लॉगिन किया था, बट कुकीज़ का कुछ इशू था, कुछ पर्सनल डेटा कलेक्ट कर रहा था, तो मेरे आईफोन में वो अलाउ नहीं कर रहा था। तो जाके अभी फ़िज़िकल टिकट लेना पड़ेगा। इसमें मज़ा आता है यार, ज़ू का जो ऐसा एम्बियंस होता है ना। देखो कितनी लंबी लाइन है टिकट के लिए, जबकि अभी 3:15 हो रहे हैं। वैसे भी 1 आवर 45 मिनट्स बाद तो ज़ू ऐसे ही बंद हो जाएगा। मैं चाहता हूँ उस तरफ से टिकट लेने की कोशिश करता हूँ, और उम्मीद है कि कामयाबी मिलेगी टिकट लेने में। यस, यहाँ मिल सकती है। वो बहुत ज़्यादा भीड़ थी काउंटर पे, इसलिए ना टिकट मैंने ऑनलाइन ही परचेज़ कर ली है। वो बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है इसका, और शायद मेरा ख्याल है 100 रुपये की टिकट है। ऑल डेज़, वीकेंड्स हो चाहे वीक डेज़ हो, एडल्ट के लिए। वैसे इसमें सफारी भी है, जंगल सफारी, फिर आप एसी बस, नॉन एसी बस ले सकते हो, पर वो तो नहीं करना था, मैंने सिर्फ ज़ू विज़िट करना था। तो ये है एंट्रेंस। 3:30 से 5:30 का टाइम मिला है, 2 घंटे का, और इसमें स्लॉट्स होते हैं और सीट्स होती हैं। तो मतलब वो कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ़ टिकट ही बांट रहे होते हैं पर्टिकुलर टाइम के लिए, तो मैंने बुक किए। तो ज़ू के एकदम ही एंट्रेंस पे ना इस तरह की बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल्स हैं। इनके लिए आपको ये काउंटर पे जाके पे करना होता है, फिर आप इसे यूज़ कर सकते हैं। पर बेसिकली ये उन बुज़ुर्ग लोगों के लिए या फिर उन लोगों के लिए जो हैंडीकैप है, हम जैसे लोगों को इसकी ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए इस एज में, इसलिए मैं इसको नहीं प्रेफर करूँगा। और पहला जानवर जो है ज़ेब्रा। यार मैंने ज़ेब्रा कभी ऐसे रियल लाइफ में नहीं देखा था पास से। वेट, आई विल शो यू। ये देखो, अब मैं जानवरों के बारे में ब्रीफिंग नहीं करूँगा क्योंकि मेरी नॉलेज उतनी कमाल की भी नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत जैसे मुझे पता है ये हॉर्स की फैमिली से, और अफ्रीकन सब कॉन्टिनेंट में ये ज़्यादा पाया जाता है। ये घोड़े की तरह नहीं होता, इसको डोमेस्टिक नहीं कर सकते। बहुत ज़्यादा शाही होता है, मतलब ये इंसानों से बहुत ही ज़्यादा दूर रहना पसंद करता है। तो ये 2 ज़ेब्रा यहाँ हो गए, एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया। काफ़ी। अब चलते हैं अपने नए दूसरे जानवर की तरफ। थोड़ा सा ना अच्छा व्यू दिखाता हूँ ज़ेब्रा का। वैसे मुझे नहीं पता ये कर सकते हैं कि नहीं, लेकिन मैं थोड़ा सा कोशिश करता हूँ। यार ये मेरे एकदम समझे 10 मीटर भी नहीं होगा, 10 मीटर बहुत हो गया, 2 मीटर भी नहीं है मुझसे। यहाँ से अच्छा दिख रहा है, बट ये बिल्कुल अच्छा आइडिया नहीं था। लेट मी कम आउट ऑफ दिस। नाउ हियर कम्स द सेकंड एनिमल, जो कि है टॉलेस्ट मैमल ऑन द प्लेनेट अर्थ। ये है जिराफ। के बारे में क्या ही ब्रीफिंग दूँ, सब जानते ही होंगे। बस ये है कि ये ग्रिल जो है ना, इसको यहाँ से बहुत दूर रखा गया है, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा फास्ट और एग्रेसिव होता है जिराफ। वो आप पे अटैक भी कर सकता है। ये बहुत सही है यार, मतलब इस तरह से इनको सामने से देखना फैंटास्टिक। ये सब मैंने डिस्कवरीज पे ही देखा था आज से पहले। लुक एट दिस, इट्स मैग्निफिसेंट। बट अभी मैं सब जानवर पे रुक के ऐसे ब्रीफिंग नहीं दूंगा। ऐसे अगर मैं करने लगा तो वीडियो जो है 2-3 घंटे की बन जाएगी। नाउ आई विल जस्ट गो एंड कैप्चर द एग्जैक्ट शॉट ऑफ दिस एनिमल। अब देखते हैं यहाँ पे किस तरह के एनिमल है। तो अब यहाँ पे मैं आया हूँ, वो जिराफ और ज़ेब्रा तो हो गया। अब यहाँ पे है टाइगर और बियर, और इंग्लिश में लिखा है, साथ में कन्नड़ में लिखा है। कन्नड़ कहते हैं लैंग्वेज को, हुली कहते हैं टाइगर को, और बियर को करड़ी। फ्रेंड्स तो मुझसे सीखी नहीं गई, मैं ये लैंग्वेज क्या सीखूँगा। वाओ, तो ये है टाइगर। मुझे नहीं पता एग्जैक्टली किस किस्म का टाइगर है, पर टाइगर है ये। बहुत दूर है, बहुत बहुत बहुत, इतना दूर है समझ लो। तो उसको देखने के लिए भी वहाँ जा रहे हैं सब लोग। देखो इधर पे है कहीं पे, ऐसे जूम करके तो नहीं दिखेगा। हाँ दिख रहा है, यहाँ पे कहीं पे है ना। अरे देखो कितनी भीड़ है यहाँ पे उसको देखने के लिए। अरे एक पास में भी है।
यार इतना पास है ये, 1 मीटर के डिस्टेंस पे। यार मैंने जूस पहले भी विजिट किए हैं इधर और भी देखा है, लेकिन इतने पास से। वैसे 2 केजेस है सेफ्टी के लिए, देखो यहीं पे ये देखो गुर्रा रहा है ना। क्या सही एक्सपीरियंस था, मज़ा आ गया। लेकिन अब ज़्यादा टाइम इस पर नहीं देंगे। पर वैसे ना ये जानवर चीज़ ही ऐसी कि इस पर ज़्यादा टाइम दिया जाए, डिज़र्व करता है। भीड़ देखो यार, इतना तो किसी मूवी में भी बंदे नहीं आते देखने जितना इसको देखने आए। पूरा जू मतलब हर जानवर खाली है, इसके पास सबसे ज़्यादा भीड़ है। वाह, नाउ फाइनली भालू दिखाता हूँ आपको। वो देखो दिख रहा है, काफ़ी दूर है, एक इधर पे भी है। और इनको ना प्रोटेक्शन के लिए देखो, पहली रेलिंग यहाँ लगी है, दूसरा यहाँ पे भी एक गड्ढा है, तीसरा एक ये केज है, इसको बहुत दूर रखा गया है। बट वैसे जो है ना भालू, वो लगता है एकदम कि काला सा प्यारा सा मोटा सा टेडी बियर जैसा, लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत खतरनाक होता है असल में भालू। तो यहाँ है इस केज में है ऑस्ट्रिच, ओके, शुतुरमुर्ग कहते हैं इसे हिंदी में। एक यहाँ है और एक वहाँ है पेड़ के पास। ये तो यहीं आ गया पास वाला। ये आज का जो है 5वां जानवर मैंने विजिट किया। जानवर तो नहीं है, ये बर्ड है। एंड बर्ड होने के बावजूद भी ये उड़ नहीं सकती है। और इसका जो अंडा होता है ना, वो दुनिया का सबसे बड़ा सिंगल सेल होता है। जो ऑस्ट्रिच एग है वो सबसे बड़ा सिंगल सेल होता है। इसके बारे में कोई बायोलॉजिकल स्टूडेंट्स होंगे तो डिटेलिंग दे देना कमेंट में, मुझे सिर्फ इतना ही पता था। अब वैसे कहा जाता है कि ज़ू सेफ़ है, लेकिन मुझे बिल्कुल ज़्यादा डाउट हो रहा है, क्योंकि ये केज पार करके आ गए इन लोग। पर क्या पता है, क्योंकि वो बंदर है इसलिए कोई ध्यान नहीं दे रहा है, किसी को फ़र्क नहीं पड़ता है। अभी यही शेर आ जाता तो लोग ऐसे ही रहते क्या आराम से, कुछ तो पैनिक होते ना। पता नहीं ज़ू अथॉरिटीज़ क्या कर रहे हैं। अब जो है 6th एनिमल है आज का, वो है वाइल्ड डॉग, है ना। इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखी हैं, जिसे पढ़ने की मुझे बिल्कुल ज़रूरत नहीं, क्योंकि मुझे अच्छे से पता है ये लोग क्या हैं और ये किस तरह से जो है शिकार करते हैं। सारी चीज़ें मैं बचपन से सारी चीज़ें डिस्कवरी में देखता आया हूँ। आई विल टेल यू ऑनेस्टली, इनसे ज़्यादा ख़तरनाक शिकारी मुझे नहीं लगता कोई हो सकता है। और एक वीडियो मैंने देखी थी, ये ना हमेशा झुंड में अटैक करते हैं। और ये क्या करते हैं पता है, कोई बड़ा सा जानवर है ना, उसे पीछे से खाने लगते हैं। मतलब अभी जानवर जिंदा है और पीछे से उसकी अतड़ियाँ, उसका लिवर, उसकी किडनियाँ निकाल लेते हैं। वो वीडियो आपने देखनी ज़रूर है कि किस तरह से शिकार करते हैं, बहुत ख़तरनाक है। वैसे बहुत दूर हैं अभी, मैं दिखा देता हूँ आपको जूम करके, इफ़ माई कैमरा कैन जूम। अभी मुझे सेंस नहीं समझ में आई कि टाइगर को इतना पास रखा था और वाइल्ड डॉग को इतना दूर क्यों रखा है। बट जो भी है, दिख रहा है यहाँ से, छोटा सा दिख रहा है लेकिन दिख तो रहा है। तो चलते हैं अपने अगले जानवर की तरफ, जब तक कि इन लोग यहाँ पास आ जाएं। अब जो है 7th एनिमल है, जो कि है हाइना। पर मैंने कोशिश बहुत की यहाँ ढूंढने की, लेकिन मुझे दिख नहीं रहा है। शायद लंच ब्रेक पे गया होगा। नहीं, लंच ब्रेक तो नहीं होता, मतलब खाना खिलाने के लिए वो उसके अंदर डालते हैं ना, उसके अंदर। नहीं 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 नहीं, दिख गया, मुझे दिख गया। वेट, मैं जूम करता हूँ, आप लोग भी देखिए, वो देखिए। देखा आप लोगों ने, बहुत ज़्यादा दूर था लेकिन वो, और एक ही पीस है बस। नाउ कमिंग टू द 7th एनिमल, इट्स गोल्डन जैकल, है ना। मुझे नहीं पता इसको हिंदी में क्या कहते हैं, लेकिन देखो दिख रहा है वो। उस पिद्दी से जानवर के लिए इतना बड़ा सेटअप करके रखा है इन लोगों ने। हाँ, मुझे कुछ सेंस नहीं समझ आया, क्या पता वाकई इतना खतरनाक हो। नाउ 8th एनिमल, इंडियन ग्रे वुल्फ। पर वो बहुत ज़्यादा दूर है, तो मतलब कैमरा में मैं कोशिश करता हूँ कि दिखाने की, वैसे वो हार्डली विजिबल है यहाँ से। देखो ये देखो, वो सो रहा है ना, दिख रहा है,
शायद 2-3 है। पर इन लोगों के लिए जो जिस तरह का सेटअप किया ना इतना बड़ा सा, इसमें तो पॉसिबल नहीं कि देखना। अरे इन लोग देखो उड़ गए उन लोग उड़ गए। अलार्म बज गया उन लोगों का, फिर सो गए क्योंकि आज सैटरडे है इसलिए। अब ये है बोटिंग करने वाला एरिया जहाँ आप बोटिंग कर सकते हैं। अगर ज़्यादा भीड़ नहीं भी ना तो करता हूँ मैं। अच्छा उधर देखो फाउंटेन सा लगाया है ताकि आपको बारिश वाली फील आए। ये लाइफ जैकेट्स आपकी जान बचाने के लिए, लेकिन अगर जान आप अपनी रियल में बचाना चाहते हैं ना तो बोटिंग करने से पहले स्विमिंग आप लाजमी सीख लें। ये मेरी एक आप फ्री ऑफ कॉस्ट एडवाइस ले जाएं। ये है बोटिंग के चार्जेस, 2 सीटर 200, 4 सीटर 400 और रोइंग बोट 50 रुपये पर पर्सन। टिकट मिल गया है। अब जो है लाइफ जैकेट पहननी होगी जाने से पहले। मैंने ना वो 2 सीटर वाली बोट ली है जिसका 200 रुपये का करीब किराया पड़ा है और ये खुद से आपको ड्राइव करनी है। मेरे पास और घर का ले बड़ा। वैसे मैंने आप लोग को बताया था कि लाइफ जैकेट से ज़्यादा जो सेफ्टी आपकी कर सकता है वो है कि आप स्विमिंग सीख लें तैरने से पहले, वरना अगर डूब गए ना तो कोई नहीं बचाएगा। इधर से ऐसे घुमा के लाने का, बैठ जाओ। वो साइड तो आ गया मैं फाइनली बोट पे। और यार फैंटास्टिक एक्सपीरियंस है यार, मतलब इतना मज़ा मुझे कभी बोटिंग करते वक्त नहीं आया था। मतलब क्या मैं बताऊँ आपको, यहाँ का आप एम्बियंस देखो ना, बस आप देखो, अब खुद जज करो, मेरी मत सुनो। वो मैंने वहाँ से ली थी ये बोट। देखो मैं तैरते तैरते या फिर तैराते तैराते यहाँ आ गया हूँ और पानी ना एकदम पास। ये देखो पानी मैं छू भी सकता हूँ, ये एकदम घटिया और एकदम लो क्वालिटी का पानी है, ये मैं छू भी सकता हूँ, हरा कलर का। मुझे सैनिटाइज़र लगाना होगा हाथ में, बट मज़ा आ रहा है। और बोट की मैं फंक्शनिंग आपको बता दूँ, अपने से चलाना होता है पैडल मार मार के, नो बैटरीज प्रोवाइडेड। और साथ ही ये स्टीयरिंग है, राइट करूँगा तो राइट, लेफ्ट करूँगा तो लेफ्ट, ठीक है। और लाइफ जैकेट है ज़िंदगी बचाने के लिए, बट ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है, तो जैकेट से कुछ नहीं होता। लेकिन फिर भी फॉर द सेक ऑफ सेफ्टी लर्न स्विमिंग बिफोर डूइंग समथिंग लाइक दिस, ओके। तो चले अब मैं सीधा निकल के दिखाता हूँ। अच्छा उसने ना मुझे मना किया था कि तुम बोट लेके फाउंटेन के पास मत जाना, तो ठीक है मैं अभी फाउंटेन के पास जा रहा हूँ और उसके बाद मैं जब वो सीटियाँ मार मार के मुझे बुलाएगा ना जलील करके, उसके बाद मैं यहाँ से निकल के वीडियो बनाऊँगा, ठीक है। हो गया फाइनली बोटिंग, मज़ा आया यार, मतलब बस मज़ा आया। और ज़्यादा कुछ मैं नहीं बोलूँगा, एग्जैजरेट हो जाएगा, बस इतना ही था, मज़ा आया। यही काम अगर मैंने किसी जंगल में किया होता ना, फ्लोरिडा के या अमेज़ॉन के, तो ज़्यादा मज़ा आता। नाउ एक ऐसा जानवर, 8वां एनिमल, और ये मुझे लगा वर्थ जू आने के लिए। इसे हम कहते हैं हिप्पोपोटेमस, ठीक है, हिंदी में इसे दरियाई घोड़ा कहते हैं। देखो देखने में बड़ा क्यूट सा लगता है पर बहुत ही ख़तरनाक है। ये क्या बोलते हैं, हर्बीवोर एनिमल है। ये जो है मांस पेशी नहीं खाता है, ये घास फूस खा के ज़िंदा रहता है, फल वगैरह खाता है। और ये जो है मैमल है, लंग्स होते हैं इसके पास। ये पानी के अंदर सांस नहीं लेता है मछलियों की तरह, सांस लेने ऊपर ही आता है, लेकिन ये पानी के अंदर काफ़ी ज़्यादा देर तक सांस रोक सकता है। लोग कहते हैं ये ऐसा एनिमल था जिसकी ब्रीफिंग बनती थी, तो इसकी ब्रीफिंग मैंने दे दी। अब चलते हैं अपने अगले एनिमल की तरफ। अच्छा हिप्पो और भी है, ये 2 यहाँ है और वहाँ पे भी है। अच्छा ये निकल के आज का जो है 8वां हमारा एनिमल है वो है स्पॉटेड डियर। स्पॉटेड डियर इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके बॉडी पे देखो किस तरह से वाइट वाइट स्पॉट्स हैं। वो जस्ट बिकॉज इन्होंने केज इस तरह से दे दिया है ना, ताकि इसका लुक अच्छे से नहीं आ रहा है, अदरवाइज़ देखने में बहुत सही लग रहा है यहाँ से। कैमरे में थोड़ी प्रॉब्लम आती है ड्यू टू दिस केजिंग। नाउ कमिंग टू द 9th एनिमल, वन ऑफ माई फेवरेट, इट्स हाथी, एलिफेंट। ये देखो, अरे इसको जूम में रखने की ज़रूरत नहीं थी, मैंने तो इसकी राइड भी की हुई है लाइफ में 2-3 बार, तो ठीक है, अच्छा लग रहा है। इट्स गुड टू सी अ हाथी, इट्स गुड टू सी एलिफेंट लाइक दिस।
अच्छा, एलिफेंट के बारे में ना लोगों को कुछ चीज़ें पता नहीं होती है। सबसे पहली बात, वो अपना जो ट्रंक होता है ना, सूंड जिसे कहते हैं, नाक की जगह जो उसका होता है, उससे वो पानी भी पीता है और उससे वो खाना भी अपना उठा के काटता है, और वो बहुत पावरफुल होता है। ठीक है, वो करीब उससे पेड़ तोड़ सकता है, गाड़ी आपकी पलट सकता है। दूसरी बात, इनकी जो सुनने की ताकत है ना, बहुत ज़्यादा कमाल की होती है। आई साइट इनकी ज़्यादा अच्छी नहीं होती, लेकिन ये सुनते बहुत तगड़ा है। और ये पानी को स्मेल कर सकते हैं, और ये अपने पैर मार के कितने किलोमीटर तक रेंज में अपनी वाइब्रेशन से ना इन्फॉर्म कर सकते हैं अपने साथियों को कि मैं यहाँ हूँ। सो सिंपली बता रहा हूँ, दे डोंट नीड अ सैटेलाइट फोन टू कम्युनिकेट, दैट्स इट। ये देखो, ये कितना प्यारा सा एक फाउंटेन जैसा लुक दिया है इसको, है ना। लोग यहाँ फ़ोटो भी खिंचवा रहे हैं क्योंकि यहाँ जू का नाम लिखा हुआ है, बानरघट्टा जू। कितना मस्त है ना। अब हम देखने जा रहे हैं वो जानवर जिसका होता है सभी को इंतज़ार, जिसे हम कहते हैं द किंग ऑफ जंगल, दैट इज लायन। लुक, क्या लुक आ रहा है इसका, यहाँ से आराम कर रहा है। एक और है शेर, अगर दिखे आप लोगों को, ये देखो यार, इसकी बात ही अलग है। टाइगर भी है, लेकिन लायन की बात ही अलग है। वैसे जो है कैट फैमिली में भारी, अगर आप देखोगे ना वजन वाइज और स्ट्रेंथ वाइज, तो टाइगर के पास ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है। लेकिन इसको किंग ऑफ जंगल इसलिए कहा जाता है इसके एग्रेसिव अप्रोच की वजह से। और दूसरी बात ये है ना, शेर जो होते हैं झुंड में रहना पसंद करते हैं, टाइगर हमेशा अकेला होता है। जो भी रीज़न हो, बट भाई बोलते हैं तो ऐसे ही तो नहीं बोलते हैं। रियली लुक्स लाइक किंग ऑफ जंगल। और ना लायन के केज के पास इतनी सारी भीड़ थी, मतलब लायन यही है। लुक, सुना आप लोगों ने आवाज़? इट वॉज मैग्निफिशिएंट। मतलब देखा है मैंने इससे पहले भी लायन, इतने करीब से कभी नहीं। और टाइगर का भी वही है, ये चीज़ अच्छी है जू में। देखो 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 देखो, ये देखो देखो, लुक एट इट, लुक एट हिज आईज। मस्त है, मस्त है। लग रहा है गुस्से में है। मज़ा आ गया। अब चलते हैं हमारे दूसरे जानवर की तरफ। ये शायद मेरा ख्याल है 9वां या 10वां एनिमल था, मैं काउंटिंग भूल गया। खैर कोई बात नहीं, यहाँ से फ़ोटो खिंचा सकते हैं अपना मूड डाल के, जो कि मैं बिल्कुल नहीं खिंचाऊँगा, बच्चे लोगों के लिए। ये वीडियो चाहे जितनी मर्जी लंबी बन जाए, लेकिन ये वाला व्यू लायन का तो डिजर्व करता है। पहले एक था, अभी दो आ गए हैं। अब यहाँ पे जो है लायन का केज था, इसलिए सारी भीड़ भी आपको वहीं पे दिख रही होगी। यहाँ पे कुछ मामूली सी बर्ड्स, मामूली तो नहीं कहूँगा, स्पेशल है, लेकिन कुछ बर्ड्स हैं। मैं आपको एक एक करके जल्दी जल्दी दिखाता हूँ। ये देखो, इसे कहते हैं, क्या कहते हैं, मैं पढ़ लेता हूँ नाम, शार्लेट मैकाउ, पता नहीं, कुछ तो भी है ऐसा। जो भी है देखो, बस खूबसूरत है। तोता है शायद, उसी को प्रजाति है। यहाँ पे भी कुछ है इसकी प्रजाति, पता नहीं इसे क्या कहते हैं। इसे कहते हैं अफ्रीकन ग्रे पैरट। अफ्रीका का है ये पैरट, मोरक्को का। नाम किडिंग, मोरक्को का नहीं है। इसे कहते हैं ब्लू एंड येलो मैकाउ। लुक, मतलब ये सब पैरट की प्रजाति है। मैग्निफिशेंट। अब पहले ना आप इस पंछी का नाम देखो, सल्फर क्रेस्टेड कोकैटू, इफ़ आई एम राइट। और ये सारी इसकी कुछ इन्फॉर्मेशन से पढ़ लेना पॉज करके। और देखो, लग रहा है ना, अब इसे कहते हैं गाला। ये देखो, और इसी के बगल में ये चीज़ है, पाम कोकैटो। और थोड़ा सा आगे चलेंगे हम, ठीक है, रेड जंगल फाउल। रेड जंगल फाउल, अबे तो मुर्गा है यार, मुर्गा है यार, ये तो बेवकूफ़ बना दिया। इतनी बड़ी चीज़ें लिख के यहाँ पे चिकन डाल दिया है।
खैर कोई बात नहीं, चलते हैं आगे चलते हैं। आगे है ग्रे जंगल फाउल, ये देखो। और आगे चलते हैं। ठीक है, ये क्या है? लेडी एमहर्स्ट फेजेंट। थोड़ा सा और आगे चलते हैं। येलो गोल्डन फेजेंट। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, यहाँ पे सिल्वर फेजेंट। थोड़ा सा और आगे चलते हैं और यहाँ पे है बडजर्जर्स, पता नहीं क्या नाम है यार, मैं तो प्रोनाउंस भी नहीं कर सकता। मैं तो इसे पैरेट बोलना ज़्यादा प्रेफर करूँगा। ड्यू टू इतना मोटा केज जो है यहाँ से दिखेगा नहीं, एंड आई एम सो सॉरी फॉर दिस। तो जो है चिड़िया वाला सेक्शन हुआ ख़त्म, या फिर क्या पता और भी हो आगे, लेकिन अब हम आ गए मंकी वाले सेक्शन में। तो पहला जो है मंकी वो है लायन टेल्ड मैक्यू, और ये देखें किस तरह से दिखता है वो। काफ़ी एग्रेसिव सा लग रहा है, पता नहीं इसका नेचर कैसा होता है। ठीक है, आगे चल के दिखाता हूँ आपको। अच्छी चीज़ ये है ना कि सारे केजेस आसपास नहीं है, ज़्यादा नहीं ट्रैवल करना पड़ता है। ट्रैवल कह रहा हूँ, चलना नहीं पड़ता है ज़्यादा। यहाँ क्या है? ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल। ये लोग कहाँ है अपना ग्रेट इंडियन? हाँ वो दिख गया, वो तो बर्ड है एक। वो वुड पेकर टाइप का है, वो तो लकड़ियों में छेद कर रहा था वो। देखो यार, मंकी वाले सेक्शन में भी इन्होंने बर्ड रखी हुई। अच्छा ये जो है ये देखो मैं नहीं जाऊंगा पास, और थोड़ी भी मैं हीरोगिरी नहीं करूंगा, क्योंकि वो आपके हाथ से आपका फ़ोन छीन सकता है। तो थोड़ा सा ये चीज़ रिस्की हो सकती है, तो उसका ध्यान रखेंगे। अब मेरे सामने एक है बंदर, जिसे आप सब जानते ही होंगे, हेमेड्रस बबून। लुक, बबून की खासियत ये होती है ना कि उसका जो बैक होता है, मतलब मैं आसान लफ्ज़ों में बोलूँ तो उसका जो पिछवाड़ा होता है वो लाल होता है। तो वो, और ये थोड़े से एग्रेसिव होते हैं, है ना। ये आम बंदरों की तरह नहीं है। ये अगर आपके सामने आ गया तो फिर शामत आ गई आपकी। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, इससे थोड़ा सा डिस्टेंस ही बना के रखना है। वैसे काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस है इसके और मेरे बीच में, ठीक है। और ये बर्ड्स में देख लो, पीकॉक, जिसे मोर भी कहते हैं, नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया है ये। और ये बस खोल दे यार अपना पंख, लुक कितना ब्यूटीफुल है। ज़्यादा नहीं इस पे फोकस करूँगा, वरना मेरे चैनल से आप लोग को डिस्कवरी चैनल वाली वाइब्स आने लगेंगी। ट्रैवल व्लॉगिंग ही है मेरा मेन कंटेंट। ये तो बस ऐसे ही है, तड़के के लिए दाल बनी हुई है, उसमें तड़का लगा रहा हूँ मैं। ये है यहाँ का क्रोकोडाइल, मैं दिखाता हूँ। थोड़ा सा ये अलग टाइप का है, और थोड़ा सा यहाँ पे ना विजन क्लियर है, क्योंकि इतना पतली वाली जाली नहीं है ना। देखो मैंने जब भी जू में क्रोकोडाइल को देखा ना, ऐसे ही वो पड़े रहते हैं, कुछ कर नहीं रहे होते हैं। तो इनकी ना सैलरी कम कर देनी चाहिए। वो पड़ा हुआ है वो। तो इसी के साथ मेरा जो है ज़ू का विज़िट हो गया ख़त्म, और मैंने मतलब मोर देन 15-16 एनिमल्स देखे। काफ़ी सारी बर्ड्स भी थी, और ज़्यादातर चीज़ों को मैंने इस वीडियो में दिखाने की कोशिश की। और एक होता है वीडियो में देखना, एक होता है ख़ुद से आके देखना। वैसे देखने के लिए मेरी वीडियो से अच्छा आप डिस्कवरी देखते हो, उस पर ज़्यादा अच्छे जो है पिक्सल्स में आप देख पाते हैं। लेकिन मैं आप सबको रिकमेंड करूँगा कि एक बार ज़रूर से विज़िट करें। ज़ू हो गया या नेशनल पार्क हो गया, आप देखें अल्लाह ताला ने क्या चीज़ों को किस तरह से बनाया है, और हम क्या चीज़ हैं। तो एक निशानी है जो है खुदा की कई निशानियों में से निशानियाँ आपको यहाँ देखने को मिलती है। और किस तरह से इंसानों को अल्लाह ताला ने ये हिकमत दी है, ये विजडम दी है कि हम इतने ऑर्गेनाइज फॉर्म में, इतने मैनेजेबल फॉर्म में चीज़ों को इस तरह लेके चल रहे होते हैं। अदरवाइज स्ट्रेंथ में तो इन जानवरों से हमारा कोई मुकाबला ही नहीं है, ठीक है। तो इसी के साथ इस ज्ञान को करूँगा यहीं पे बंद, और वीडियो को करता हूँ यहीं पे एंड। उम्मीद है आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। तो अपना ध्यान रखें, मिलते हैं किसी नए शहर और किसी नए मुल्क में। खुदा हाफ़िज़।